हरे कृष्णा। माता पार्वती जी ने पूछा, प्रभु, अविनाशी भगवान वासुदेव का स्मरण कैसा करना चाहिए? श्री महादेव जी बोले, देवेश्वरी, मैं वास्तविक रूप से भगवान के स्वरूप का साक्षात करके निरंतर उनका स्मरण करता रहता हूँ। जैसे प्यासा मनुष्य बड़ी व्याकुलता के साथ पानी को याद करता है, उसी प्रकार मैं भी आकुल होकर श्री विष्णु का स्मरण करता हूँ। जिस प्रकार सर्दी का सताया हुआ संसार अग्नि का स्मरण करता है, वैसे ही देवता, पितर, ऋषि, मनुष्य निरंतर भगवान विष्णु का चिंतन करते रहते हैं। जैसे पतिव्रता नारी सदा पति की याद किया करती है, भय से आतुर मनुष्य किसी निर्भय आश्रय को खोजता फिरता है, धन का लोभी जैसे धन का चिंतन करता है, पुत्र की इच्छा रखने वाला मनुष्य जैसे पुत्र के लिए ललायत रहता है, उसी प्रकार मैं भी श्री विष्णु का स्मरण करता हूँ। जैसे हंस मानसरोवर को, ऋषि भगवान के स्मरण को, वैष्णव भक्ति को, पशु हरि हरि घास को, साधु पुरुष धर्म को चाहते हैं, वैसे ही मैं श्री विष्णु का चिंतन करता हूँ। जैसे समस्त प्राणियों को आत्मा का आश्रयभूत शरीर प्रिय है, जिस प्रकार जीव अधिक आयु की अभिलाषा रखते हैं, जैसे भ्रमर पुरुष को, चक्रवाक सूर्य को और परमात्मा के प्रेमी जन भक्ति को चाहते हैं, उसी प्रकार मैं भी श्री विष्णु का स्मरण करता हूँ। जैसे अंधकार से घबराए हुए लोग दीपक चाहते हैं, उसी प्रकार साधु पुरुष इस जगत में केवल भगवान के स्मरण की इच्छा रखते हैं। जैसे थके मांदे मनुष्य विश्राम, रोगी निद्रा, आलस्यहीन पुरुष विद्या चाहते हैं, उसी प्रकार मैं भी श्री विष्णु का स्मरण करता हूँ। जैसे सूर्य कांतमणि और सूर्य की किरणों का संयोग होने पर आग प्रकट हो जाती है, उसी प्रकार साधु पुरुषों के संसर्ग से श्री हरि के प्रति भक्ति उत्पन्न होती है। जैसे चंद्रकांतमणि चंद्र किरणों के संयोग से द्रवीभूत होने लगती है, उसी प्रकार वैष्णव पुरुषों के संयोग से स्थिर भक्ति का प्रादुर्भाव होता है। जैसे कुमुदिनी चंद्रमा को देखकर खिल जाती है, उसी प्रकार भगवान के प्रति की हुई भक्ति मनुष्यों को सदा मोक्ष प्रदान करने वाली है। भक्ति से, स्नेह से, द्वेष भाव से, स्वामी सेवक भाव से तथा विस्तार पूर्वक बुद्धि के द्वारा जिस किसी भाव से भी जो भगवान जनार्दन का चिंतन करते हैं, वे इस लोक में सुख भोग कर अंत में श्री विष्णु के सनातन धाम को जाते हैं। अहो, भगवान विष्णु का महात्म्य अद्भुत है। उस पर विचार करने से रोमांच हो आता है। भगवान का जैसे तैसे किया हुआ स्मरण भी मोक्ष दिलाने वाला है। बड़े हुए धन से, विपुल बुद्धि से भगवान की प्राप्ति नहीं होती है। केवल भक्ति योग से ही क्षण भर में भगवान का अपने समीप दर्शन होता है। भगवान अपने समीप रहकर भी दूर जान पड़ते हैं। ठीक उसी तरह जैसे आँखों में लगाया हुआ अंजन अत्यंत समीप होने पर दृष्टिगोचर नहीं होता। भक्ति योग के प्रभाव से भक्त पुरुषों को सनातन परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन होता है। भगवान की माया से मोहित पुरुष यह सत्व तत्व है, ये तत्व है, यूं कहते हुए संशय में पड़े रहते हैं। जब भक्ति तत्व प्राप्त होता है, तभी विष्णु रूप तत्व की प्राप्ति होती है। सुंदरी, मेरी बात सुनो। इंद्र आदि देवताओं के सुख के लिए अमृत प्राप्त किया था, तथापि वे विष्णु भक्ति के बिना दुखी ही रह गए। भक्ति ही एक ऐसा अमृत है जिसको पाकर फिर कभी दुखी नहीं होना होता। भक्त पुरुष वैकुंठ धाम को प्राप्त होकर भगवान विष्णु के समीप सदा आनंद का अनुभव करता है। जैसे हंस हमेशा पानी को अलग करके दूध पीता है, उसी प्रकार अन्य कर्मों का आश्रय छोड़कर केवल श्री विष्णु भक्ति की ही शरण लेनी चाहिए। शरीर को पाकर बिना भक्ति के जो कुछ भी किया जाता है वह सर्वथा परिश्रम मात्र होता है। जैसे कोई मूर्ख और बाहों में समुद्र पार करना चाहता हो, उसी प्रकार मूढ़ मानव विष्णु भक्ति के बिना संसार सागर को पार करने की अभिलाषा करता है। संसार में बहुतेरे लोग ऐसे हैं जो दूसरों को उपदेश दिया करते हैं, किंतु जो स्वयं आचरण करता हो ऐसे मनुष्य करोड़ों में कोई एक ही देखा जाता है। जड़ में सींचे हुए वृक्ष के ही हरे हरे पत्ते और शाखाएं दिखाई देती हैं, उसी प्रकार भजन से ही आगे आगे फल प्रस्तुत होता है। जैसे जल में जल, दूध में दूध, घी में घी डाल देने पर कोई अंतर नहीं रहता, उसी प्रकार विष्णु भक्ति के प्रसाद से भेद दृष्टि नहीं रहती। जैसे सूर्य सर्वत्र व्यापक है, अग्नि सब वस्तुओं में व्याप्त है,
इन्हें किसी संकुचित सीमा से आदबद्ध नहीं किया जा सकता। उसी प्रकार भक्ति में स्थित भक्त भी कर्मों से आबद्ध नहीं होता। अजामिल ने अपना धर्म छोड़कर पाप का आचरण किया था, तथापि अपने पुत्र नारायण का स्मरण करके उसने निश्चय ही भक्ति प्राप्त कर ली थी। जो भक्त दिन रात केवल भगवान नाम के सहारे ही जीवन धारण करते हैं, वे वैकुंठ धाम के निवासी हैं। इस विषय में वेद साक्षी हैं। अश्वमेध आदि यज्ञों का फल स्वर्ग में भी देखा जाता है। उन यज्ञों का पूरा पूरा फल भोग कर मनुष्य पुनः स्वर्ग से नीचे गिर जाते हैं, परंतु जो भगवान विष्णु के भक्त हैं, वे अनेक प्रकार के भोगों का उपभोग करके इस प्रकार नीचे नहीं गिरते। वैकुंठ धाम में पहुंच जाने पर उनका पुनरागमन नहीं होता। जिसने भगवान विष्णु की भक्ति की है, वह सदा विष्णु धाम में ही निवास करता है। विष्णु भक्ति के प्रसाद से उसका कभी अंत नहीं देखा गया है। मेंढक जल में रहता है, भंवरा वन में, किंतु परंतु कुमुदिनी का गंध का ज्ञान भंवरे को नहीं होता, मेंढक को नहीं होता। उसी प्रकार भक्त अपनी भक्ति के प्रभाव से श्रीहरि के तत्व को जान लेता है। कुछ लोग गंगा के किनारे निवास करते हैं, कुछ गंगा से 100 योजन दूर, किंतु गंगा का प्रभाव कोई नहीं जानता। कोई ही समझ पाता है कि गंगा का प्रभाव कितना महान है। इसी प्रकार कोई उत्तम पुरुष ही विष्णु भक्ति को उपलब्ध कर पाता है। जैसे ऊंट प्रतिदिन कपूर और अगर तेज का बोझ ढोता है, किंतु उनके भीतर की सुगंध को नहीं जानता, वे भक्ति के महत्व को नहीं जान पाते। कस्तूरी की सुगंध को ग्रहण करने वाले की इच्छा करने वाले मृग शाल वृक्ष को सूंघा करते हैं। उनकी नाभि में ही कस्तूरी की गंध है, इस बात को वे नहीं जानते। इसी प्रकार भगवान विष्णु के विमुख मनुष्य अपने भीतर की विराजमान भक्त तत्व का अनुभव नहीं कर पाते। पार्वती, जैसे मूर्खों को उपदेश देना व्यर्थ है, उसी प्रकार जो दूसरों के भक्त हैं उनके लिए विष्णु भक्ति का उपदेश निरर्थक है। जैसे अंधे मनुष्य आंख न होने के कारण पास ही रखे हुए दीपक और दर्पण को नहीं देख पाते, उसी प्रकार बहिर्मुख मानव अपने अंतःकरण में विराजमान श्री विष्णु को नहीं देखते। जैसे अग्नि धूम से, दर्पण मैल से, गर्भ झिल्ली से ढका रहता है, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण इस शरीर के भीतर छिपे हुए हैं। गिरिराज कुमारी जैसे दूध में घी और तिल में तेल का सदा मौजूद रहता है, वैसे ही इस चराचर जगत में भगवान विष्णु सर्वदा व्यापक देखे जाते हैं। जैसे एक ही धागे में बहुत से सूत के मन के पिरो दिए जाते हैं, इसी प्रकार ब्रह्मा आदि संपूर्ण विश्व के प्राणी चिन्मय श्री विष्णु में पिरोए हुए हैं। जिस प्रकार काठ में स्थित अग्नि को मंथन से ही प्रत्यक्ष किया जाता है, वैसे ही सर्वत्र व्यापक विष्णु का ध्यान से ही साक्षात्कार होता है। जैसे पृथ्वी जल के संयोग से नाना प्रकार के वृक्षों को जन्म देती है, उसी प्रकार आत्मा प्रकृति के गुणों के संयोग से नाना योनियों में जन्म ग्रहण करता है। हाथी तथा मच्छर में, देवता अथवा मनुष्य में वह आत्मा ना अधिक है ना कम। वह प्रत्येक शरीर में स्थिर भाव से स्थित देखा गया है। वह आत्मा ही सच्चिदानंद स्वरूप कल्याणमय एवं महेश्वर के रूप में उपलब्ध होता है। उस परमात्मा को ही विष्णु कहा गया है। वह सर्वगति श्री हरि मैं ही हूँ। मैं वेदांत वेद, विभु, सर्वेश्वर, कालातीत और अनामय परमात्मा हूँ। देवी, जो इस प्रकार मुझे जानता है वह निसंदेह भक्त है। वह एक ही परमात्मा नाना रूपों में प्रतीत होता है और नाना रूपों में प्रतीत होने पर भी वास्तव में वह एक ही है, ऐसा जानना चाहिए। नाम रूप के भेद से उसको इस पृथ्वी पर नाना रूपों में बताया गया है। जैसे आकाश प्रत्येक घट में पृथक पृथक स्थित जान पड़ता है, किंतु घड़ा फूट जाने पर वह एक अखंड रूप में उपलब्ध होता है, उसी प्रकार प्रत्येक शरीर में पृथक पृथक आत्मा प्रतीत होता है, परंतु उस शरीर रूप उपाधि के भ्रम होने पर वह एकमात्र सुस्थिर सिद्ध होता है। सूर्य जब बादलों से ढक जाते हैं, तब पूर्व मूर्ख मनुष्य उन्हें तेजोहीन मानने लगता है। उसी प्रकार जिनकी बुद्धि अज्ञान से आवृत है, वे मूर्ख परमेश्वर को नहीं जानते। परमात्मा विकल्प से रहित निराकार है। उपनिषदों में स्वरूप का वर्णन किया गया है।
वह अपनी इच्छा से निराकार से साकार रूप में प्रकट होता है। उस परमात्मा से ही आकाश प्रकट हुआ है जो शब्द रहित था। उस आकाश से वायु की उत्पत्ति हुई है। तब से आकाश में शब्द होने लगा। वायु से तेज और तेज से जल का प्रादुर्भाव हुआ। जल में विश्व रूपधारी विराट हिरण्यगर्भ प्रकट हुआ। उसकी नाभि से उत्पन्न हुए कमलों में कोटि कोटि ब्रह्मांडों की सृष्टि हुई। प्रकृति और पुरुष से ही तीनों लोकों की उत्पत्ति हुई तथा उन्हीं दोनों के संयोग से पांचों तत्वों का परस्पर योग हुआ। भगवान श्री विष्णु का आविर्भाव सत्व गुण से युक्त माना जाता है। अविनाशी भगवान विष्णु इस संसार में सदा व्यापक रूप से विराजमान रहते हैं। इस प्रकार सर्वगत विष्णु इसके आदि मध्य और अंत में स्थित रहते हैं। कर्मों में ही आस्था रखने वाले अज्ञानी जन अविद्या के कारण भगवान को नहीं जानते। जो नियत समय पर कर्तव्य बुद्धि से वर्णोचित कर्मों का पालन करता है, उसका कर्म विष्णु देवता को अर्पित होकर गर्भावासन का कारण नहीं बनता। मुनिगण सदा ही वेदांत शास्त्र का विचार करते हैं। संपूर्ण वस्तुओं में भाव शुद्धि की ही प्रशंसा की जाती है। जैसा भाव रहता है वैसा ही फल होता है। जिसकी जैसी बुद्धि होती है वह जगत को वैसा ही समझता है। अब भगवान शंकर आगे क्या बोलते हैं ये चर्चा हम कल करेंगे। हरे कृष्णा।